गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेशन मेथड से टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की पेयर को कैसे सॉल्व करते देखा था। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो दोनों इक्वेशन को सेम फॉर्म में रखते हैं, या फिर ऑल टर्म इज लेफ्ट साइड, या फिर वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड, कांस्टेंट टर्म राइट साइड। तो सेम दोनों इक्वेशन में सेम पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम सोचते हैं किसी एक वेरिएबल को हम डिस्मिस कर दे, किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेटिंग कर दे। बराबर। तो इसके लिए एलिमिनेटिंग कब होता है, तो एलिमिनेटिंग जब ऑपोजिट टर्म होती है तब होता है। तो हम क्या करें, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके उसका कोएफिशिएंट सेम करता है, सेम करना पड़ता है। और सेम होने के बाद जब दोनों की साइन सेम होगी बराबर, तो सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। अगर दोनों की साइन ऑपोजिट होगी तो एडिशन लिखेंगे। इसी तरह से हमने कुछ एग्जांपल किए थे। आज इसमें ही वर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन बुक में से नहीं किया था, ऐसे ही किया था। वो एक्सरसाइज 3.4 रहते हैं। एक्सरसाइज 3.4 ने मुझे इतना आप पे भरोसा है, आपने किया ही होगा। फिर भी पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम्पल का, चौथा एग्जाम्पल का, चौथा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सब एग्जाम्पल है थर्ड नंबर का। इसमें दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले तो देखिए दोनों इक्वेशन की फॉर्म डिफरेंट है। यहाँ पे सब टर्म कहाँ पे है, पहले इक्वेशन में ईच टर्म इज लेफ्ट साइड, जबकि दूसरे इक्वेशन में वन टर्म लेफ्ट साइड है, बाकी की दो टर्म राइट साइड है। ऐसे तो आपको प्रैक्टिस होगी तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है तो ये करके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को सामने, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते और ये दोनों टर्म को सामने ले जाए तो क्या होगा, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दूसरा नंबर का इक्वेशन। अब हम टारगेट करते हैं किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करें। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो मुझे पता चल गया उससे 9 से 3 से मल्टीपल करूंगा तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करूंगा तो 9 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया पहले इक्वेशन को कैसे मल्टीपल करना है, 3 से। अगर 3 से मल्टीपल करूंगा तो ये 9x होगा, पॉजिटिव 9x, ये भी पॉजिटिव 9x, यानी कि दोनों की साइन सेम हुई। दोनों की साइन सेम हुई है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो क्या इक्वेशन नंबर 1 मल्टीपल 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। व्हाई सब्ट्रैक्ट, तो बिकॉज ऑफ साइन ऑफ बोथ टर्म आर इक्वल। तो पहले तो हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, पहले इक्वेशन 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम दूसरे वाले इक्वेशन की साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 9x माइनस 9x कैंसल, माइनस 15y प्लस 2y यानी कि माइनस 13y। उसके बाद माइनस 12 प्लस 7 यानी कि माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या करें, तो अब क्या करूंगा, माइनस 30y को सामने लाऊंगा या 5 को इस तरफ भेज दो तो y इक्वल टू आपको डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए। क्या निकलेगा, माइनस 5/13 निकल के आएगा।
अब वो -5/13 को मैं क्या करूं, या तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं या फिर इक्वेशन नंबर 2 पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। पहले और y की वैल्यू में कहां पर डालो, इक्वेशन नंबर 1 में डालो। तो पहला इक्वेशन कौन है, 3x - 5, y की वैल्यू -5/30 - 4 = 0। therefore 3x minus minus plus 25, 30 एलसीएम ले लो, -52/30 = 0। 35 - 52 यानी कि 27, यानी कि 20 और नेगेटिव का 27, नेगेटिव का 27 सामने आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3x = 27/30। 3 से डिवाइड करो, यहाँ से 3 से कट होगा 9, यानी कि x = 9/30। therefore सॉल्यूशन क्या है, x = 9/30 एंड y = -5/30। बस इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद पहले में चौथा दिया है, तो x/2 प्लस 2y/3 = -1। दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस y/3 = 3। पहला काम हम क्या करेंगे, तो पहला काम हम ये करेंगे, हमको डिनोमिनेटर अच्छा लगता नहीं, तो पहले एलसीएम ले ले। तो पहले का एलसीएम तो क्या है, 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा, 6 आएगा तो 6 से मल्टीपल कर क्या आएगा, 3x प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीपल कर दो 4y = -6। इक्वेशन नंबर 1 ये इसका एलसीएम लेके मैंने सिंपलीफाई किया, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा 3x - y = 9। इक्वेशन नंबर 2 अभी तो कुछ जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है। डायरेक्ट क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन लिखूंगा क्या, तो ओनली 10th में लिखने का है, 11 या 12th में ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 यानी कि 3x प्लस 4y = -6, 3x minus y = 9। सब्ट्रैक्ट यानी चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस, 3x 3x कट, 4y प्लस y यानी कि 5y = -6 - 9 -50। therefore y = -3 और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, कोई दिक्कत नहीं हो। 14 इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल का व्यवहार में किसी में भी रखो आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 3x प्लस 4 × -3 = -12। राइट हैंड साइड आएगा तो +12 -6 + 12 यानी कि 6 and 3x = 6। therefore x = 2। तो सॉल्यूशन क्या आया, तो x = 2, y = -3। ओके, राइट डाउन।
चलो पहला दूसरा आपको खुद को करने का है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एल्जेब्रिक फॉर्म आफ्टर फाइंड इज सॉल्यूशन। बराबर, वर्ड प्रॉब्लम के प्रॉब्लम ठीक से करने के लिए हमको ढंग से लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। बराबर, एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज एग्जांपल 2 का पहला मैं सिर्फ आपको, मैं इस स्टेज पे अब आपको मैं इक्वेशन बना के दूंगा। ओनली मैं इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, है क्या नहीं? सॉल्यूशन आ गया क्या बेटा? और जब एक बात ये भी सुन लो, जब एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आता है बराबर, तो वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादातर मेंशन नहीं कर सकते कौन सी मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। सिर्फ सॉल्यूशन किसी मेथड अगर मेंशन किया होता है तो वही मेथड से करना पड़ेगा। पर ज्यादातर अगर किसी भी साल का किसी भी ईयर का पेपर देख लो, अभी तक वर्ड प्रॉब्लम ने कभी भी मेंशन नहीं किया कि भाई यही यही मेथड से आपको सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बराबर, चलो पहला दूसरे का पहला, अभी तो हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो यही से पढ़ करते हैं। इफ वी एडेड numerator, if we add 1 to numerator, add 1 to numerator n लिखा है कि numerator and subtract 1 to denominator। और क्या बोलता है, किसी फ्रिक्शन में हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट्स बिकम 1। डिनोमिनेटर द फ्रिक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रिक्शन क्या बन जाता है 1। जो फ्रिक्शन दिया है वो फ्रिक्शन में हम न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फ्रिक्शन क्या हो जाता है 1। और पहली कंडीशन बिकम 1। फ्रिक्शन बिकम 1। दूसरी कंडीशन इज गिवन दैट और इट इज बिकम 1/2। वो 1/2 भी बनता है कब, इफ ओनली एडेड टू डिनोमिनेटर 1। ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने से वो क्या बन जाता है 1/2। इफ add 1 to denominator is become 1/2। find the friction। तो मान ले कि let our friction is x/y। let friction will be x/y। पहले तो बाय कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट में से 1 निकाल दो। और तो बाय कंडीशन 1, बाय कंडीशन सर्वर, पहले कंडीशन क्या बोल रहा है तो के न्यूमरेटर में एक ऐड करो 1 ऐड एंड 1 subtract from denominator y minus 1 it is become 1। क्रॉस मल्टीपल कर दो, इक्वेशन एक मिल जाएगा। क्या बनेगा x plus 1 is equal to y minus 1। y को सामने भेज दो, therefore x minus y equal to -2। that is इक्वेशन नंबर 1। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे इक्वेशन बहुत अच्छा होता है और इजीली सॉल्व हो सकता है। दूसरी बाय कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, बाय कंडीशन सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, ऐड 1 टू डिनोमिनेटर।
ओनली डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर क्या रखना है, एस इट इज, बराबर। तो x अपॉन y प्लस 1 इज बिकम 1/2। क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, यानी कि 2x माइनस y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों में आप देख सकते हो y का कोएफिशिएंट सेम है और साइड भी सेम है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे, बराबर। तो यहाँ दूसरे में से पहले का सब्ट्रैक्ट करो या पहले में से दूसरे का कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों सेम आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करो, मैं ओरली करता हूं, 2x में से x जाएगा तो x 1 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि x की वैल्यू बाय, अब सॉल्यूशन करते हैं, x की वैल्यू 3 निकल के आएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दोगे तो -3, सामने आएगा तो +3, तो y की वैल्यू 1 निकल के आएगी। हम सॉल्यूशन कर लेना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 निकल। हमने को x और y की वैल्यू नहीं मांगा, फ्रिक्शन मांगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ऐसा लिखना जरूरी है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सा है, x बाय y, यानी कि 3/1, इसका मतलब 3/1, वो भी एक वन टाइप का फ्रिक्शन ही है। तो अब चेक कीजिए, इसमें 1 ऐड करो, नहीं कुछ गलत आया, कुछ गलत आया, 3/1 कैसे आएगा, हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे 3 डाला तो सामने आया तो 1, y का वैल्यू 1, तो 1 में तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या गलत आया चेक कीजिए, कुछ गलत आया। 2x माइनस y इक्वल टू 1, x माइनस y इक्वल टू -2, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कट गया और यहाँ x बचा 1 और 2 3 बचा, तो यहाँ पे 3 डालोगे, यहाँ पे 3 डालोगे तो 3, क्या कुछ गलत है ऐसा लगता है। x की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 डालोगे 2x, 6x माइनस y, 2 into 3 minus y equal to 1, minus y equal to -5, y equal to 5, 5 रख के देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3, 3 minus 5 equal to -2। एक मिनट, यहाँ पे तो क्या किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू मिली थी, मैंने y की जगह में डाल दिया था। हाँ, वही दिक्कत आई। पर x की वैल्यू 3 आई थी ना, तो 3 होगा, y इक्वल टू 5 आएगा। हाँ, ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी, x की, और x इक्वल टू 3 डालोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 5। देखो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या हुआ, 3/5। अब चेक कीजिए, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कीजिए, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूंगा तो 4 आएगा सब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसमें 4 आएगा, क्या आंसर है 1। अब दूसरा बोला है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कीजिए, तो 3 तो ऐसे ही रखेंगे, इसमें 1 ऐड कीजिए 6, यानी कि 1/2 सही। और ये x की वैल्यू मैंने y की जगह पे पुट कर दी थी, और इस तरह से लास्ट में लिखना पड़ेगा, और सॉल्व योरसेल्फ। आप खुद कर सॉल्व कर देना। पर ख्याल आ रहा है बच्चों, हेलो, यस सर। दूसरा वाला वही एज प्रॉब्लम 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. तो how old are Nuri and Sonu? तो पहले क्या करें, प्रेजेंट एज सपोज करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is equal to x year,
बराबर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू ना सुनो, सोनू है सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर। अब क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो क्या होगा, 5 ईयर एगो एज एगो नूरिश एज क्या होगी, नूरिश एज कितनी होगी बोलिए, 5 ईयर एगो 5 कम होगा ना, x माइनस 5 ईयर और सोनू एज क्या y माइनस 5 ईयर। और 5 ईयर से पहले क्या कंडीशन थी, तो 5 ईयर से पहले क्या नूरी वाज थ्राइस एस और एस सोनू, नूरी की एस कितनी थी, ये नूरी की एस बोलो, नूरी नूरी की एस कितनी थी, इससे 3 गुना 3 टाइप, यानी कि गिवन कंडीशन बाय गिवन कंडीशन x माइनस 5 इक्वल टू थ्राइस 3 y माइनस 5 बराबर। अब उसका इक्वेशन बना लीजिए तो क्या आएगा, x माइनस 3y होगा ना, 3y सामने आएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 5, इस तरफ आएगा तो प्लस 5 और माइनस 3 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 15 प्लस 5 यानी कि माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1 आया। और उसके बाद क्या बोला है, ऐसे तो ऐसे डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको ऐसा पता चल जाए कि भाई 5 पहले उसकी एज कितनी होगी, तो कि x माइनस 5 और 5 से पहले उसकी एज कितनी होगी, y माइनस 5, ये कौन है, उससे 3 टाइम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, आपको मालूम पड़ा तो बराबर। अगर आपको सही तरह से ख्याल आ जाता है तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई, क्या दिया है, 10 ईयर लेटर और 10 ईयर लेटर, 10 ईयर जब कैसे लेगा, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर नूरी की एज कितनी होगी, आफ्टर 10 ईयर के बाद नूरी की कितनी होगी, x प्लस 10 होगी ना, और सोनू की कितनी होगी, y प्लस 10। अब नूरी और 10 सोनू के बीच में क्या दिया है, तो कि नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम, नूरी विल बी ट्वाइस यानी कि ये कौन है, उससे 2 टाइम है, इनटू 2 और इक्वल हो गया, कि आफ्टर 10 ईयर नूरिस एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो उसका मतलब x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 10। अब क्या करूं, उसको भी जनरल फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या है 2y होगा, सामने जाएगा तो x माइनस 2y, ये 10 है और यहाँ पर 20 होगा, 10 सामने आएगा तो इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में ढंग से देख लो, x का कोई विषम सेम है तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x में तो x निकाला जाएगा तो 0 होगा, माइनस 3y प्लस 2y यानी कि माइनस y निकल के आएगा, माइनस 10 यानी कि माइनस 20 निकल के आएगा, y इक्वल टू 20 आएगा, कितना आएगा, यानी कि सोनू की एज कितनी आएगी 20। अब जब यहाँ पे 20 डालूंगा तो 20 2 जा 40, 40 सामने आया तो x इक्वल टू 50 निकल के आएगा। अब चेक कर लो, बराबर नूरी की एज कितनी है 50 इयर्स, सोनू की एज कितनी है 20 ईयर, दोनों में से 5 ईयर हटा दो तो ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 45, देख लो सोनू नूरी इज 3 टाइम ऑफ द सोनू, ओके। 10 ईयर के आफ्टर 10 की बात कर, आफ्टर 10 ईयर ये क्या होगा 30, ये क्या होगा 60, देख लो आप
Nuri was twice as old as नूरी सोनू होगा। तो अपना जवाब सही है, इसलिए लास्ट में लिखने का therefore present age of नूरी is 50 years and present age of सोनू, वो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। जिसको आउट ऑफ 100 में से 100 या मोर देन 90 मार्क लाना है, तो ये स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लिखना जरूरी है। चलो ये और वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं आगे का। आज क्रॉस मल्टीपल कराने का था, आज नहीं होगा, कल होगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी एडवांस। कल गणेश जी का त्योहार है, आप खूब धामधूम से उसको सेलिब्रेट कीजिए, बट वो अपना लर्निंग का टाइम छोड़ के सेलिब्रेट करना पड़ेगा कल। चलो दूसरा, sum of digit of the two digit number is 9. Also 9 times this number twice their number obtained by reversing the order of the digit. फाइंड। पहले तो नंबर कैसे क्रिएट होते हैं चेक करना। मान लो कि 23 दिया है और 3 is 10 plus 2 is 10 plus and this is unit place और यूनिट प्लस इज 3 2 is 10 प्लस, उसको 10 प्लस क्यों बोला है? तो 10 टाइम है, 2 नहीं है, 10 टाइम 2 यानी 20, ऐसा ये नंबर ऐसा लिखा है 3, ऐसा लिखा है 20 प्लस 3 लिखा है, ये नंबर ऐसा लिखा है। यानी कि 10 के प्लस पे 2 है और यूनिट के प्लस पे 3 है, यानी कि 2 10 टाइम आता है, 3 1 टाइम आता है, ऐसा होता है। यानी कि किसी भी नंबर को उसको क्या लिखा है, ऐसा लिखा है 2 into 10 plus 3, ऐसा लिखा है। सही है क्या? नहीं देखो है क्या नहीं? ये दोनों कौन है? डिजिट है। ये क्या शो करता है? कौन से प्लेस में है वो शो करता है। तो मान लो कि किसी यहाँ पर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट के 10th डिजिट अपने को मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे x एंड y। तो किसी भी नंबर ऐसे ही लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर को क्या लिखेंगे 10x plus y ऐसे लिखेंगे। क्या ये 2 डिजिट नंबर कितना है? ख्याल करें, ये 2 डिजिट नंबर लिखा है, क्या लिखा है 10x plus y। उसकी डिजिट कौन है? तो डिजिट्स इज digits are x and y। ख्याल है का नहीं? 2 डिजिट नंबर ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। इफ वी रिवर्सिंग द डिजिट, इफ वी रिवर्स इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे, तो उसके डिजिट को रिवर्स करेंगे क्या आएगा? तो क्या होगा देखो, ये 10 into 3 plus 2 होगा, तो उसके डिजिट को रिवर्स करें तो क्या आएगा? x रिप्लेस बाय y रिप्लेस बाय x। तो रिवर्सिंग द डिजिट, द न्यू नंबर, और रिवर्सिंग डिजिट, ये न्यू नंबर क्या होगा? ओके 10y plus x, ये आपको याद रखना है। तो लिखा देता हूँ और तो एक्सप्लेन किया। तो 2 डिजिट नंबर को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे और उसकी डिजिट कौन होगी? x एंड y। और जब हम उसकी डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 10x plus y को रिवर्स करने से क्या आएगा? 10y plus x। तो ये यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 2 डिजिट number
always denoted by 10x plus y. Yeah, when x is 10th digit, y is unit digit. Where x is 10th digit and y is unit digit. इसका मतलब है x and y उसकी डिजिट हो. If reversing the digit, then new number. The new नंबर क्या होगा, x की प्लेस पे y आ जाएगा, y की प्लेस पे x हो जाएगा. क्या है 10y plus x. 2 डिजिट के नंबर के साथ जब भी डीलिंग करना होता तो इतना याद होना चाहिए. 2 डिजिट का नंबर का किसी भी एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करना है तो ये आपको याद आना चाहिए. 2 डिजिट नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 10x plus y. x is 10th प्लेस, जिसके साथ 10 का मल्टीपल हुआ वो 10th प्लेस पे होता है. 100 का मल्टीपल होता है 100 के प्लेस में होता है. एंड y के साथ कितना मल्टीपल है 1 है, इसलिए है y लिखा तो ऐसा लिखा है 1 into y, इसलिए इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं. तो where x is 10th प्लेस y is unit digit. एंड इफ रिवर्सिंग उसको रिवर्स करते हैं तो यूनिट प्लेस 10th प्लेस में चला जाता है, 10 प्लस यूनिट में चला जाता है, यानी कि 10y प्लस x. अब आगे पढ़ते हैं. क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9. कि 2 डिजिट नंबर का दोनों डिजिट का सम कितना है 9. तो पहले लिखते हैं लेट 2 डिजिट नंबर विल बी. एग्जांपल नंबर 2 का थर्ड, लेट 2 डिजिट नंबर इज, क्या लिखूंगा 10x plus y. और 2 डिजिट नंबर कौन है 10x plus y. तो सम ऑफ 2 डिजिट इज गिवन बाय 9. तो डिजिट कौन सी है x एंड y. देयरफॉर सम ऑफ डिजिट x plus y equal to given that 9. x plus y is equal to 9. ओके बच्चों, अब क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर. पर ये ओरिजिनल नंबर कौन है, ये 9 टाइम, उसका 9 टाइम, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर. और 9 टाइम उसका 9 टाइम और ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट. तो रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट क्या होगी, नंबर कौन सा नंबर ए, रिवर्स द डिजिट तो न्यू नंबर क्या होगा, क्या होगा 10y plus x. अब क्या कंडीशन दी है, ओरिजिनल जो नंबर है उसका 9 टाइम और रिवर्सिंग डिजिट का ट्वाइस यानी कि 2 टाइम इक्वल होता है, वो तो बोला है हमने. यानी कि बाय कंडीशन क्या दिया, 9 टाइम वाज गिवन नंबर कौन है 10x plus y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट. द रिवर्सिंग डिजिट का रिवर्स करने से ये नंबर है उसका कितना टाइम 2 टाइम 10y plus x. अब उसको सिंपलीफाई कर लो, क्या आएगा, और 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. क्या करूंगा, दोनों को सामने भेज दो, इसको सामने भेज दो तो क्या आएगा 88x. और उसको भी सामने भेज दो तो क्या आएगा 9 minus 20 यानी कि minus 11y is equal to 0.
दोनों कट बाय 11 से उसका डिवाइड होता है, तो 11 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा 8x माइनस y इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और दोनों में y का कोएफिशिएंट सेम एंड ऑपोजिट है, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा y माइनस y चला जाएगा, x प्लस 8x 9x इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। x इक्वल टू 1 आएगा तो y इक्वल टू 8 निकल के आएगा। और तो अपना ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x की जगह पे 1 डाल दो, y की जगह पे 8 डाल दो, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 8। दोनों डिजिट का सम 9। अब हमको उसको रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा 81, उसको 9 टाइम करो, उसको 2 टाइम करो, इक्वल आएगा। आता नहीं चेक कर लो, उसको 9 टाइम करो, उसको 9 टाइम करो तो कितना आएगा 180 में से 18 जाएगा तो 162 आएगा, और उसको 9 टाइम करो 162 होगा। उसका 9 टाइम उसका 2 टाइम इक्वल आता है, तो अपना आंसर सही है। तो उसके बाद लास्ट में लिखने का एग्जांपल पूरा ही करवा देता हूं ऊपर। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 9, 8x माइनस y इक्वल 0। यहाँ पे लिखता हूँ क्या पहला इक्वेशन, पहले x प्लस कोई भी इक्वेशन पहले लिखते हैं, जरूरी नहीं फर्स्ट नंबर दिया है उसको ही पहले लिखे, पर सब सिमेट्रिक होता है। 8x माइनस y इक्वल टू 0 नंबर 2, दोनों को जोड़ दो, कट गया 9x इज इक्वल टू 9, therefore x इक्वल टू 1। पुट इन 1, therefore y equal to 8, therefore required number is कितना आया, ओके 80। पता चला बेटा कि नहीं, देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या आया 80। कितने बच्चे प्रेजेंट ले लिए ना, 16 बच्चे हैं। चलो लास्ट वाला एग्जांपल करवा देता हूँ एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज को कंप्लीट करके भेजनी है मुझे। A leading library has the fixed charge for the first 3 days. क्या बोला, A lending library has a fixed charge for the first 3 days. An additional charge of each day after. Siddharth paid 27 rupees for book kept for 7 days, while Suji paid 21 rupees the books she kept the 5 days. Find the fixed charge and charge every extra day. क्या बोल रहा है कि कोई लाइब्रेरी में बुक का 3 दिन तक बुक रखो तो वो फिक्स चार्ज, उसके बाद पर डे से चार्ज होता है। वो कल वो अपने टैक्सी वाला एग्जाम का ऐसा है, आज थोड़ा दूसरी तरह से करते ठीक हो जाएगा, इजी हो जाए। क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी में 3 दिन का चार्ज फिक्स है। 3 दिन, एक दिन रखो तो इतना देना पड़ेगा, 2 दिन रखो तो इतना देना पड़ेगा, 3 दिन रखो तो इतना पड़ेगा। तो 3 दिन के बाद डे पे डिपेंड है, 3 दिन का चार्ज फिक्स है, और 3 दिन के बाद जो चार्ज होता है पर डे होता है। क्या होता है पर डे, मान लो मैं बोलता हूँ कि 3 दिन बुक रखो, 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, तो 3 दिन बुक रखने का 10 रुपीज है, कितना है 10 रुपीज। उसके बाद
पर डे का 2 रुपीज है। तो तुम 4 डे बुक रखोगे तो पहले 3 दिन का कितना देना, क्या बोला कि 3 डे का चार्ज कितना तय किया है, 10 रुपीज तय किया। और उसके बाद आफ्टर दैट 2 रुपीज पर डे ऐसा रेट बोला है। ये 3 दिन का चार्ज कितना है, 10 रुपीज। उसके बाद पर डे का 2 रुपीज है। मान लो कोई आदमी है, वो मान लो कि 6 दिन तक कोई बुक्स उसको रखनी है, तो 6 दिन में पहले 3 दिन का चार्ज कितना होगा, 10 रुपीज। उसके बाद रिमेनिंग डे कितना हुआ, 3, और पर डे का कितना है, 2 रुपीज है। 2 3 जा 6, तो टोटल चार्ज कितना देना पड़ेगा, 60। ख्याल आया कि नहीं। मान लो कि कोई आदमी 10 दिन तक कोई बुक कैप्ट करते हैं यहाँ पे, तो पहले 3 दिन का चार्ज कितना है, 10 रुपीज पहले दिन। अब आफ्टर दैट 7 डे का चार्ज कितना है, पर डे का 2 रुपीज। 2 7 जा 40, यानी कि 24 देना पड़ेगा। मतलब तो हम ये मान के चलते हैं, मान लो कि फिक्स चार्ज ऑफ 3 डे इस x रुपीज ना, आफ्टर डेट उसके बाद आफ्टर डेट y रुपीज चार्ज, y रुपीज पर डे। क्या करते हैं, तीसरा चौथा रेट चार्ज ऑफ द फिक्स डे, चार्ज ऑफ द 3 is x, this is fixed. Charge of the 3 day, first 3 day, first 3 day लगो ना, कैसे लगो, first 3 day जो फिक्स है। आफ्टर दैट चार्ज y रुपीज लिखना पड़ेगा ना, ये फिक्स है, y रुपीज पर डे, सब मान लिया। तो अब क्या होगा, देखो सिद्धार्थ 7 डे का 27 रुपीज पे हो, सिद्धार्थ सरिता सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डे, 27 रुपीज फॉर 7 डे। देखो सरिता का चार्ज क्या होगा, पहले 3 दिन का x रुपीज, उसके बाद कितने दिन बचे, पहले 3, फर्स्ट 3 दिन डे लगता हूँ, और उसके बाद कितने 7 डे उसको दिया है, लेकिन 3 दिन का चार्ज तो यहाँ पे आ गया, बाकी कितने बचे, 4 दिन। तो पहले 3 दिन का कितना रुपीज, x रुपीज, उसके बाद रिमेनिंग पर डे का y रुपीज है, तो 7y इज इक्वल टू कितना दिया, 27। ये पहला इक्वेशन ख्याल आया क्या नहीं, कैसे आया, ये पहले 3 दिन का चार्ज, हाँ एक मिनट, चलो 4y आएगा, ये पहले 3 दिन का चार्ज, उसके बाद रिमेनिंग डे, टोटल 7 डे उसका बुक रखिए, तो रिमेनिंग डे कितना हुआ, 4 रुपीज पर 4 डे, तो x प्लस 4y इक्वल 27। ये पहला इक्वेशन। और उसके बाद क्या दिया है, सूजी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डेज, सूजी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डेज। तो क्या होगा, पहले 3 दिन का चार्ज x रुपीज, बराबर। अब रिमेनिंग डे 2 बचे, 3 डे बुक आ गए, तो 2 डे का चार्ज कितना, 2y, इट इज
21 इक्वेशन सेकंड सॉल्व x इज फिक्स चार्ज y इज हो जाएगा। उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करो तो 2 4y माइनस 2y यानी कि 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 यानी कि 6 यानी कि y इक्वल टू 3 पर डे का 10 रुपया हुआ y इक्वल टू 3 पुट कर दो यहाँ पे y इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 12 फिर सामने जाएगा तो 15 x इक्वल टू 15 आएगा यहाँ की 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है 50 रुपीज। उसके बाद हर दिन का चार्ज पर डे का 3 रुपीज है। उसके आगे ये भी पूछ सकते हैं ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई 10 डे का चार्ज फाइंड करो 10 डे का चार्ज कितना आएगा तो पहले 3 दिन का 50 रुपीज उसके बाद 7 डे रिमेनिंग उसके बाद पर डे का कितना आया था 2 रुपीज आया था और उसके इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। देयरफॉर फिक्स चार्ज x और y को सॉल्व करके और देयरफॉर फिक्स चार्ज of 3 days is equal to 15 rupees and that after charge per day is 2 rupees। ऐसा लास्ट में लिखना पड़ेगा। ओके ओके बाय। कल फिर मिलेंगे और नई मेथड के साथ क्रॉस